की बात में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सियासी मोर्चे से जुड़ी आज की सबसे अहम खबरों की। तो सत्ता के संग्राम में सेमीफाइनल मुकाबले की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 27 दिन तक 5 राज्यों में चलने वाले सियासी दंगल के बाद तय हो जाएगा कि फाइनल का प्रबल दावेदार कौन है। Date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. पूरा राजस्थान, पूरा मेवाड़ क्या सोच रहा है? कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 5 राज्यों में बच गया विधानसभा चुनावों का बिगुल। Date of poll will be 7th November. चुनाव आयोग ने किया तारीखों का ऐलान। Counting would be 3rd, which is common of course for all these states. 2024 के फाइनल से पहले सेमीफाइनल मुकाबले का आगाज राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के बीच जोरदार सियासी संग्राम। चुनाव की प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू हो जाएगी और 3 दिसंबर को नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। कुल 27 दिनों में सभी 5 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस ने अपने शासित राज्यों में जातिगत जनगणना कराने का कार्ड खेल दिया। 4 घंटे हमारी कास्ट सेंसस पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ और एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस बार के विधानसभा चुनाव में नया इतिहास बनाने की घोषणा कर दी। 5 राज्यों के ये चुनाव भारत में एक नया इतिहास रचेंगे। मध्य प्रदेश, जहां का मैं प्रभारी हूं, वहां बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है। मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोग शिवराज सिंह चौहान और भाजपाई सत्ता को बाहर का रास्ता दिखाने को बेताब हैं। राजस्थान में 1993 से पिछले 30 साल से हर 5 साल के अंतराल पर सत्ता बदलती रही। इस बार कांग्रेस अशोक गहलोत की अगुवाई में सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। वहीं बीजेपी बिना सीएम फेस के पीएम मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ रही है। बीजेपी का दावा है कि वो सभी राज्यों में जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और देश के अन्य भाग जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। चुनाव की सारी तैयारियां बूथ से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक लोग कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कार्यकर्ता परिश्रम करेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में भी सरकार बनाने में सफल होगी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह लगातार सत्ता में बने हुए हैं। बीजेपी को इस बार भी बड़ी जीत की उम्मीद है। मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शालीनता का प्रतीक है, इसलिए चुनाव हम जरूर लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ते समय हम व्यक्तिगत आरोप, प्रत्यारोप उनसे बचें। ये शत्रुता नहीं है, तो विचारधाराओं का संघर्ष है। 2024 से पहले तेलंगाना में चुनाव भी बेहद अहम है। तेलंगाना का गठन 2014 में हुआ था और तब से तेलंगाना में केसीआर लगातार सरकार बनाते आ रही है। तेलंगाना में केसीआर की सहयोगी एआईएमआईएम को यहां फिर सरकार बनाने की उम्मीद है। यकीन है कि खास तौर से तेलंगाना में जहां पर हमारे एमएलएज हैं और जहां पर हम लड़ेंगे, वहां की आवाम हमारी काम को, हमारी एक्सेसिबिलिटी को, हमारे अवेलेबिलिटी को, हमारे पार्टी के मेंबर्स की, उसके ऊपर हमारा साथ देगी।
वहीं तेलंगाना में पिछले कुछ सालों से बीजेपी का सियासी प्रभाव बढ़ा है और बीजेपी बड़े उलटफेर के दावे कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है और हमें लगता है कि इस चुनाव के परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले होंगे। इस बार कांग्रेस कहां दिखेगी मुझे समझ में नहीं आता। हम 2/3 बहुमत से सभी राज्यों में चुनाव जीतने वाले हैं। 5 राज्यों में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होने वाला है। यहाँ बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में सवाल ये है कि 2024 के सेमीफाइनल में जीत किसकी होगी। अगर इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी के विजय रथ को रोकना चाहती है तो उसे बड़ी जीत हासिल करनी होगी। वहीं इस बार चुनाव आयोग ने दागी उम्मीदवारों को लेकर अहम ऐलान किया है। इसके मुताबिक सभी दागी उम्मीदवारों को अपने ऊपर लगे आरोपों की जानकारी देनी होगी। वहीं पार्टी भी अपने दागी कैंडिडेट की जानकारी जनता के सामने रखेगी। चुनाव आयोग का ये कदम सराहनीय है, लेकिन साथ ही सवाल ये भी है कि पार्टियां कैंडिडेट के चयन में जिताऊ फैक्टर का ध्यान रखेंगी या फिर राजनीतिक शुचिता पर जोर देकर सियासत में नए तौर तरीकों को बढ़ावा देंगे। आपराधिक छवि के लोगों के बारे में जो प्रश्न पूछा गया उनको वो एडवर्टाइजमेंट देना मस्ट है। दैट इज व्हाट इज द लीगल प्रोविजंस एज ऑफ नाउ, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, दैट उनके बारे में बताना वोटर्स को ये हमारा कार्य है। जब एक बार वोटर को बताया तो उसको इन्फॉर्म चॉइस कि वो किसको वोट देंगे ये उनका कार्य है। इस बार 5 राज्यों में कुल 679 विधानसभा सीटों के लिए 16 करोड़ वोटर सियासी सुरमाओं के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें इस बार करीब 60 लाख नए युवा मतदाता भी शामिल हैं जो मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। टीम न्यूज नेशन। तो देखिए किस राज्य में कब चुनाव है ये भी जरा हम आपको जल्दी से बता दें।